मेरा सलाम। सबसे पहले मैं खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे चुना कि आज सबके सामने खड़ी होकर खुदा के जिंदा नाम को मुबारक कह सकूँ। दूसरे नंबर पर मैं सीनियर पास्टर की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये हॉलीवुड मिनिस्ट्री का प्लेटफॉर्म दिया कि हम बेटे बेटियाँ भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हालेलुया। दूसरा कलमा, ये कलमा नजात का कलमा है। हालेलुया। पहला हवाला निकालेंगे लूका 23 बाब उसकी 43। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला दूसरा कलमा था। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात उन दो डाकुओं से कही जो उसके इर्द गिर्द मसलूब किए जा रहे थे। एक से कही। पहले हम गौर करेंगे क्या दोनों डाकू जो उसके साथ थे यीशु पर नाकान कर रहे थे। शुरू में दोनों डाकू यीशु पर नाकान कर रहे थे, जोर जोर से आवाजें कस रहे थे, अपना गुस्सा यीशु पर निकाल रहे थे। उन दोनों डाकुओं को किसी एक को भी यकीन नहीं था कि खुदा हमें और हम दोनों डाकुओं को बचा सकता है। फिर एक डाकू चुप हो जाता है और ये खामोशी क्या जाहिर करती है? ये खामोशी जाहिर करती है कि रूह कुदस डाकू की जिंदगी को तब्दील कर रहा था। रूह कुदस डाकू की जिंदगी में नजात का काम कर रहा था। जब डाकू की जिंदगी में रूह कुदस आया तो डाकू की जिंदगी में खुदा का खौफ आया, और जब डाकू की जिंदगी में खुदा का खौफ आया तो डाकू को ये एहसास हुआ कि उसने गलत किया और उसने यीशु से माफी मांगी। आए दूसरी बात पर गौर करेंगे कि निजात हमें कैसे मिल सकती है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तब हमारी जिंदगी में निजात का काम शुरू होता है। अगर हम डाकू पर गौर करें कि डाकू ने ऐसा क्या किया कि वो तो मरने के करीब था। निजात हमारी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं बल्कि खुदा पर ईमान रखने के वसीला से है। हालेलुया। खुदा के फजल से है। याद रखिए अजीजों कि याद रखने वाली बात है कि जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में आता है, रूह कुदस जब हमारी जिंदगी को तब्दील करता है तो खुदा हमारी जिंदगी में सबसे पहले खौफ को रखता है, एहसास को रखता है। और फिर क्या होता है कि डाकू जो फास्ट करता है मुस्तकबिल बादशाही की यीशु से, और यीशु उसी दिन उसे बादशाही में जगह देता है। हम भी उस डाकू की तरह हैं। खुदा हमें भी बचाना चाहता है, खुदा हमें भी निजात देना चाहता है और इतनी जल्दी निजात देना चाहता है कि जैसे ही हम उसके पास आते हैं, उसके हजूर आते हैं, वो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। हाय इस बात पर गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को दो डाकुओं के दरमियान तकलीफ क्यों दी गई। यीशु के दुनिया में आने से 700 साल पहले एक पेशेंट को दी गई जो साया 53 बाब 12 आयत में दर्ज है, जिसमें लिखा गया है कि वो खताकारों में शुमार किया गया है। क्या इतना काफी ना था कि उसने सलीबी मौत इख्तियार की? क्या इतना काफी ना था कि उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और अपने आप को खाली कर दिया और अपने आप को पस्त कर दिया, बल्कि सलीबी मौत दोबारा की? वो यहाँ तक फर्माबरदार रहा। दूसरा हवाला निकालेंगे साया 53 बाब उसकी 3 आयत। साया 53 बाब उसकी 3 आयत, जिसमें लिखा है कि वो आदमियों में हकीर मादूर, मर्द गमनाक और अर्श का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तकरीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। लोगों ने उसको आम कहते से ज्यादा अहमियत ना दी, ना उसको बादशाह माना, ना उसको मसीह माना,
निकला। उसके शागिर्द उसको छोड़कर चले गए। उसको अदालतों में पेश किया गया, उसे कोड़े मारे गए, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया और उसे सलीब दी गई। ये सारी बातें यीशु को जिस्मानी तौर पर कमजोर कर पाई, मगर रूहानी तौर पर नहीं। वो रूहानी तौर पर मजबूत था। हालेलुया। हम भी उस डाकू की तरह है। खुदा हमें भी निजात देना चाहता है। वो हमारी जिंदगियों को भी तब्दील करना चाहता है। आमीन।